चलो आ जाओ, ग्राफ्स। क्या चीज? ग्राफ्स। इधर देख ध्यान से, ग्राफ्स के बारे में अपन बहुत ध्यान है, सोच। बिल्कुल बेसिक बेसिक ग्राफ सब आपको आते हैं, आप सब लोग जानते हैं। मैं वाई और एक्स के बारे में सिंपल ही बताता हूं। पहले तो ग्राफ में अगर स्लोप होता है तो क्या वो dy by dx होता है? कोई भी ग्राफ अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं। स्लोप क्या होगा? क्या होगा यार? आवाज नहीं आना। कोई भी अगर अपना y और x का कर्व है, अगर अपना y और x का कर्व है, क्या उस कर्व का जो स्लोप होगा, अरे हाँ ना बोल यार, उसका जो थीटा एंगल है tan थीटा, क्या उसे स्लोप बोला जाता है? मुझे लगा तुम्हें आया, मुझे पता है तुम्हें सब बात बताया, फिर भी अपन कर लेते हैं। एरिया क्या होता है? देखो ध्यान से, एरिया अंडर कर्व क्या चीज है? जल्दी बोले सब लोग, एरिया अंडर कर्व क्या चीज है? जल्दी बोले, एरिया अंडर क्या चीज है? ध्यान देखो, अगर अपना ये y और x का कर्व है, अगर ये अपना y और x का कर्व है, क्या x पे जाके dx की स्ट्रिप लें? अरे हाँ ना बोल, क्या y dx की स्ट्रिप का एरिया है? कैसे y dx इंटीग्रेशन को क्या एरिया अंडर द कर्व बोल देंगे? क्या बोल देंगे? एरिया अंडर द कर्व। पहले तो जो बोला चमका। अब कुछ सिंपल सिंपल से ग्राफ y और इसके x के, y बराबर mx प्लस c का ग्राफ कैसा होगा? जल्दी बोल। स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप डिपेंड्स ऑन m। पक्की बात। कैसे ग्राफ हो सकता है? स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात? y बराबर m से ग्राफ भी बना सकते हैं, y बराबर -2x प्लस 3 का भी बना सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात? अरे हाँ ना तो बोल। स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आता है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो मैं आपसे बोलूं y बराबर कांस्टेंट, ग्राफ कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जल्दी बोल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सोच ले। और x बराबर कांस्टेंट होता तो कोई बुराई वाली बात? स्ट्रेट लाइन कोई भी ग्राफ में बना सकता हूं, प्लस माइनस, प्लस इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, कोई बुराई वाली बात? कांस्टेंट हो, मुझे कोई कष्ट वाली बात नहीं। मान लो मैं बोलूं y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, ये ऐसा कोई ग्राफ है, ax स्क्वायर प्लस 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या ग्राफ बना सकते हो? अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो इस प्रकार का। अरे हाँ ना बोल यार, क्या अल्फा बीटा दो रूट्स हैं? अल्फा बीटा ऐसा पानी भरता हुआ पैराबोला तब आएगा जब क्या ये पॉजिटिव होगा? अरे हाँ ना बोल यार। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, रफ्तार इसलिए तेज रख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको सब कुछ आता है, और नहीं भी आता है तो आपको दिमाग लगाना। चेक नहीं आया, आया नहीं आया। अल्फा और बीटा, ए पॉजिटिव इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, ए नेगेटिव होता तो क्या उल्टा आता? अरे हाँ ना बोल यार। उसके दो रूट से अल्फा ए और बी। अगर y बराबर 4x स्क्वायर का ग्राफ बनवाया जाए आपको, y बराबर 4x स्क्वायर, तो आपको बात समझ में आनी। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ बना रहा हूं जो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। और अगर अपन बात करें y और x का, y बराबर sin x, कैसा कर? अरे यार sin x का कर्व नहीं आता, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? cos x, ऐसे मत देखो, आना बोल। tan x, y बराबर tan x। कई लोग बोल रहे हैं क्या पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है? अरे हाँ ना बोल। y बराबर e की पावर x, स्टैंडर्ड ग्राफ है, थोड़ा सा दिमाग में सेट होने चाहिए, काम आते। बोल जल्दी बोल। y बराबर e की पावर x, जल्दी बोल। y बराबर e की पावर x, जल्दी बोल। कैसा होता है ग्राफ? नहीं आया। e की पावर -x, नीचे से कम। y बराबर e की पावर -x कैसे आएगा? नीचे रहेगा, ऊपर ही क्या चेंज आएगा? ऐसे या तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? अच्छा, y बराबर ln x, ln x जल्दी बोल, ln x जल्दी बोल, ln x का ग्राफ जल्दी बोल, जल्दी बोल। नहीं आया, सोच लो। y बराबर 1/x, y बराबर 1/x। यार तुम्हें नहीं आया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्टैंडर्ड कुछ ग्राफ है अपने दिमाग में सेट होने। कुछ ग्राफ तो कई प्रकार के हो सकते हैं। y बराबर x क्यूब का कैसा होगा? y बराबर x क्यूब, जल्दी बोलो। y बराबर x क्यूब, tan x जैसा, कैसा? कुछ कुछ। अरे यार हाँ ना बोल, मुझे लगा तुम्हें आया है ना, कुछ इस प्रकार चलता है। बाकी तुम्हें इनके तो आते ही होंगे सबके, अपने mod x, सिग्नम x, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अरे हाँ ना बोल। वो फिजिक्स में ज्यादा काम नहीं आते, पर ये सब हमारे काम में आते हैं, है ना। इन सब के ग्राफ हमारे काम में आते हैं। हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ज्यादातर तो हमारे पास पैराबोला स्ट्रेट लाइन ही होगा। एलिप्स बनाना हो तो एलिप्स का कैसा होता है ग्राफ?
रेप्स तो रेप्स ही होता है। रेप्स को ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला का। अरे हाँ ना बोल, उतार डाल फटाक से। ये सब उतारो और क्या, मैं सारा टाइम पास के लिए कराएगा? मैं तुम भी उतारोगे, ये कोई बात नहीं, चीटिंग नहीं करती। उतारो जल्दी जल्दी। मैं इसमें कोई बात नहीं, ठीक है कर लो यार, इसमें क्या है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। छोड़ नहीं रहा हूं मैं कुछ भी, चलो आ जाओ। अब देख, मेनली हमें कौन से 3 ग्राफ पढ़ने होते हैं, जल्दी जल्दी बोल। XT, VT, AT, कौन से? पैराबोला। हाँ बेटा ठीक है, वो गलत नहीं सोच रहा था, ठीक है। आइए, हमें ग्राफ पढ़ने मेनली XT, VT और AT। कौन से XT, VT और? अरे हाँ ना बोल। तो हमें मेनली ग्राफ 3 पढ़ने होंगे, वैसे तो बहुत सारे पढ़ सकते हैं अपन, XT, VT, AT। मैं फिर कह रहा हूँ ग्राफ थ्योरी में आपको काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्राफ थ्योरी अपने को बेसिक आनी। ग्राफ कोई खास बात नहीं, पहली बात में कोई नई चीज नहीं पढ़ा, अगर आपको गणित आती तो इसकी जरूरत भी नहीं है तुम्हें। जो 30 रिलेशन मैंने आपको बताए थे, जो 30 रिलेशन में लिख के बता रहा था, क्या उनको ग्राफ की फॉर्म में भी पूछ सकता हूँ? दैट इज व्हाट ग्राफ थ्योरी इज। आपको एक से कन्वर्जन दूसरा आना चाहिए, ग्राफ बनाने आने चाहिए, सिचुएशन दी तो ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ दिया हो तो उसे रीड करना आना, दैट इज व्हाट। तो उसी के अगले अपन पढ़ा रहे हैं, ये प्योर गणित है ना। खैर अपन थोड़ी थोड़ी सीखते हैं। XT, VT और AT अपने स्टैंडर्ड चीजें होती है, इसके बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर अपन XT के लिए बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर अपन बोले स्लोप ऑफ XT कर्व क्या देता है, जल्दी बोलें। स्लोप ऑफ XT कर्व क्या देता है? क्या देता है? इट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। प्लस, अच्छा ये साइन के साथ देगा, बिना साइन के साथ? साइन के साथ देगा। पॉजिटिव स्लोप तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप तो यार हाँ ना बोल यार, सोच लो। XT कर्व, अच्छा एरिया अंडर XT कर्व, एरिया अंडर XT कर्व क्या देगा? अरे जल्दी बोलो यार, एरिया अंडर XT कर्व क्या देगा? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर XT कर्व क्या देगा? कुछ नहीं देता, परेशान मत हो, ये कुछ नहीं देता, परेशान ना होना, कुछ नहीं। स्लोप ऑफ VT कर्व, स्लोप ऑफ VT कर्व सब लोग बोलेंगे क्या चीज? क्या? इट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई बुराई वाली बात? अच्छा, एरिया अंडर VT कर्व, बहुत ही बेकार रेस्पॉन्स, मैं अकेला ही सीख रहा हूं। व्हाट इज एरिया अंडर VT कर्व? डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन वेक्टर? एक ही बात है ये दोनों। अरे यार, एरिया अंडर VT कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन वेक्टर? दोनों एक ही बात है, कोई शक वाली बात? इट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कोई शक वाली बात? डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कोई शक वाली बात नहीं। स्लोप ऑफ AT कर्व dA/dt कुछ नहीं, पर फिर भी कभी कभी कुछ किताबों में इसे जर्क कहते हैं, कुछ नहीं, पर कभी कभी इसे क्या बोलते हैं? जर्क। कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, कभी सुन लो तो डरने की जरूरत। जर्क का मतलब होता है dA/dt, जर्क का मतलब होता है, कुछ किताबों में लिखा होता है, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं, बट कभी दिख जाए तो समझ लेना, पर स्टैंडर्ड नहीं है ना, इसलिए मैंने बता दिया उसको, बाकी है कुछ नहीं हो। अच्छा, व्हाट इज एरिया अंडर AT कर्व? एरिया अंडर AT कर्व क्या देगा? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा? कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी देता है वो, वेलोसिटी। एरिया अंडर AT कर्व क्या देता है? यार तुम्हें नहीं आया, क्या देता है? ये जो बेसिक लिखा हुआ है ये आपको बिल्कुल रात को 2 बजे भी याद होना। अब चलो मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैं आपसे एक बात बोलूं कि भाई ये बताओ मुझे सबसे पहले आप सभी लोग कि अगर आपको कोई सवाल ग्राफ से करने की इच्छा हो रही है, किससे करने की? कई सवाल ऐसे होंगे जिनको आसान करने के लिए अपन ग्राफ से कर लेंगे। किससे कर लेंगे? सोचो कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए? XT, VT, AT? कौन सा बनाना चाहिए? VT बनाना चाहिए, बताओ क्यों?
VT तीनों चीजें बताया था भाई। VT तो बता ही रहा है, उसका स्लोप क्या इसका स्लोप क्या एक्सप्रेशन बता दे रहा है, और उसका एरिया यार नहीं आया, अरे नहीं आया। इसे कभी भी इच्छा हो कि मुझे ग्राफ से सवाल करना है, क्योंकि कई सवाल ग्राफ से बहुत आसान हो जाएंगे, तो कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि V तो दे ही रहा है वो, क्या उसका स्लोप एरिया दे देता है, और एरिया डिस्प्लेस। अरे यार तुम लोग सो रहे हो यार, तेज बोल गया मैं, गलत क्या बोला, स्लोप एक्सप्रेशन देता है तो ये तो बोला, अरे वो एक्सप्रेशन एरिया एक ही बात है। अरे हाँ ना बोल यार, कोई बुराई वाली बात। इसलिए अपन VT कर्व बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, तो याद होना चाहिए, लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है VT कर्व। क्यों, आपके सामने लॉजिक है, और उसे लिख लो, रफ्तार तेज पागल हो जाओ। इधर देख, आइए लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा है, VT। अपने भाषा में लिख लो ये बात, इंपॉर्टेंट ग्राफ इज VT, क्योंकि वो VT तो देता ही है, उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब ग्राफ में सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम, रीडिंग। क्या चीज, तुम समझ पाओगे। बेसिकली अगर हम ग्राफ देख पा रहे हैं, उसे रीड नहीं कर पा रहे कि वो क्या कह रहा है, तो फिर ग्राफ पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो देखो, रीडिंग ऑफ ग्राफ्स, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं रीडिंग ऑफ ग्राफ्स। जैसे मान लो मैं आपसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, शर्म आ गई बिल्कुल पूछते हुए, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। आइए देखिए, रीडिंग ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहले हम रीड करते हैं XT ग्राफ। कौन सा ग्राफ, XT ग्राफ। देखिए रीडिंग ऑफ ग्राफ, मान लो मैं बोलूं कि आपके पास एक XT कर्व है ऐसा, देखो ध्यान से। क्या कर रहा है पार्टिकल, क्या कर रहा है, कहां पे, ओरिजिन पे, कोई भी x0 पे। अरे हाँ ना बोले यार, मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटी। ओहो बहुत सिंपल। ओहो इसमें क्या था, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ नहीं था। खुपाज XT करो, क्या पार्टिकल ने पलटी मारी, 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 पलटी नहीं मारी, क्या बात कर रहे हो, पार्टिकल ने पलटी नहीं मारी, पक्का। क्या कर रहा है पार्टिकल, जल्दी बोल, आपको सोचना क्या कर रहा है पार्टिकल, आपको सोचना है पार्टिकल क्या कर रहा है, जल्दी बोल, क्या कर रहा है, क्या पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्या पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्या इट स्टार्टेड फ्रॉम x0, क्या रफ्तार कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप कभी भी चेंज। अरे हाँ ना बोल, तो फिर T1 क्या टाइम है, T1 वो टाइम है जब ये ओरिजिन को क्रॉस। अरे नहीं आया। मैं जनरली आपको ऐसे ही बताऊंगा जो स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आप जनरली देखो तो एक्सटेंशन कांस्टेंट जब होगा, एक्सटेंशन कांस्टेंट डल रिस्पांस, एक्सटेंशन कांस्टेंट जब होगा तो सोच के देखो, एक्सटेंशन जब कांस्टेंट होगा तो रियलिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पैराबोला होगा, और मैक्सिमम टाइम हम वही सवाल करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। फिर भी उसको अपन थोड़ी सी जज कर लेते हैं। पहले तो क्या जो मैं बोला चमका यार, हाँ ना बोल। ओहो आपको रफ्तार में जज करना आना चाहिए। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका XT का कर्व ऐसा है, कैसा है देखिए, रीड कर लो मन में, मन में सोचो क्या कर रहा है पार्टिकल, मन में सोचो पार्टिकल क्या कर रहा है, मन में सोचो पार्टिकल क्या कर रहा है। कोई खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है एकदम। रीड ऐसे ही ताकि आपको फील है अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। चलिए बोल, पलटी मारी नहीं मारी, पलटी मारी, क्या बात कर रहे हैं आप, पलटी मारी कि नहीं मारी, कब मारी, T1 T2, T1 पे T2 पे, T1 पे T2 पे, पक्की बात। क्या पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्या पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x0, अरे हाँ ना बोल, सोच लो। ओहो पार्टिकल की रफ्तार इनिशियल कितनी है, मतलब किधर है, पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव? सोच लो, बढ़ रही घट रही है? रफ्तार पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? रफ्तार पॉजिटिव नेगेटिव है? घट रही है बढ़ रही है? घट रही है बढ़ रही है? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इधर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी राइट है पर वो घट रही है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड घट रही है। अरे हाँ ना बोल, ध्यान दे तो स्लोप घट रहा है। कहां पे जीरो हो गई स्पीड? T1 पे क्या हो गई? ये T1 टाइम। अब क्या हुआ? क्या पार्टिकल ने पलटी मार ली? क्या पार्टिकल ने पलटी मार ली? अब स्पीड बढ़ रही घट रही है? तो फिर T2 क्या टाइम है? T2 वो टाइम है जब आप ओरिजिन को क्रॉस कर रहे हैं। जब आप इधर से इधर जा रहे थे तो वेलोसिटी इधर थी पर बढ़ रही थी घट रही थी? बढ़ रही थी घट रही थी। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लेफ्ट था राइट? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। यार मुझे लगा ही तो मैं आया, मुझे लगा ही तो मैं आया। तो ध्यान से देख तो किस चीज का ग्राफ है बताता हूँ। अगर तू उसे वाई में सोचे, किस में सोचे? वाई में। तो सोच आप एक पार्टिकल को h हाइट के टावर से फेंको ऊपर, तो ऐसा ही ग्राफ आएगा। अरे यार, आप किसी पार्टिकल को h हाइट के टावर से फेंको तो, अरे भाई, अरे नहीं आया तो वो सिंपली रीड करना आना चाहिए। फटाक से और रफ्तार तेज रखते हैं, आइए पागल हो जाते हैं। खूब आज क्या समझे बोलो? बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, कोई बहुत टफ चीज नहीं आई है। बोल। पलटी मारी? T1 T2 T3, तो फिर T1 T2 क्या है? T1 T3 क्या है? क्या पार्टिकल एक्सट्रूड से स्टार्ट हुआ? सोच लो। ओहो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, नहीं ओरिजिन नहीं, फिर कहाँ गया? पीछे आगे, पीछे आगे। रफ्तार घटी बढ़ी, रफ्तार घटी बढ़ी, घटी बढ़ी, घटी बढ़ी, रफ्तार घटी, मतलब एक्सेलरेशन आगे। ये वो पॉइंट है जब T1 पे अपन ने क्रॉस करा, T2 वो टाइम जब अपन ने पलटी मारी एंड सो ऑन। यार तुम्हें नहीं आया? T2 वापस वो टाइम जब अपन ने इसको क्रॉस करा। प्राण प्राण प्रकेरु, प्राण प्रकेरु, अरे सोच लो, अरे पक्का एंड सो ऑन। शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन? एक और चीज और बता दे मेरे को, जो छोटी सी बात अपने क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, मान लो मैं आपको xt के दो कर्व दूं, देखो ध्यान से, 1 और 2, क्या दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हुए? क्या दोनों की रफ्तार बढ़ रही है? क्या दोनों का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? तो अंतर क्या है दोनों में? मतलब क्या समझे तुम इन दोनों में अंतर? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 1 और 2 में क्या अंतर नजर आ रहा है तुम्हें? स्लोप से क्या समझे तुम लोग बोलो? ध्यान से देखो तो इसकी इनिशियल रफ्तार 0 है 1 की, स्लोप 0। 2 का स्लोप t इक्वल टू 0 पे 0, तो बेसिकली 1 वो पार्टिकल है जिसका u इक्वल टू 0 है एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अरे यार हाँ ना बोल। और 2 वो पार्टिकल है जिसका u नॉट इक्वल टू 0 इनिशियली, इट इज मूविंग विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अरे हाँ ना बोल यार। तो एक इक्वेशन है s बराबर हाफ ऑफ at स्क्वायर की, एक इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ। यार आवाज नहीं आई यार, अरे तुम्हें नहीं आया। बहुत छोटे छोटे से अंतर आपको ग्राफ में समझ में आने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और रीडिंग कराओ xt की समझ आ गई? अरे एकदम पक्का, भूल जरूर कोई भी बात अपन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उतार फटाक से, रफ्तार तेज, पागल हो जा। उतार लिया? अब सुन, मान लो मैं तुझे बोलूं VT कर्व, कौन सा कर्व? VT कर्व। शर्म आ गई अगेन फिर से? रीडिंग करते फटाफट फटाफट।
वीटी कर्व, क्या समझे? जल्दी बोल। वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या पार्टिकल ओरिजिन से चालू हुआ? क्या इसको देख के बोल सकते हैं कुछ कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ? इसको देख के हम कुछ भी कमेंट, इसलिए अगर कुछ नहीं दिया हो तो ओरिजिन से मान लो, अगर कुछ नहीं दिया हो तो ये पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार, चलो ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें क्या सोचना, टाइम पास एकदम अजब उछल लगा। ठीक, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी है वीटी, क्या पार्टिकल ने पलटी मारी? क्या पार्टिकल ने पलटी मारी? क्या बात कर रहे हो यार? क्या पलटी मारी? कब कब कब? क्या बात कर रहे हो यार? अरे सोच लो, क्या पार्टिकल ने T1 में पलटी मारी? अरे हाँ ना बोल, सोच लो। हाँ, हुआ क्या पार्टिकल बताओ? क्या यहां से लेकर यहां तक, यहां से क्या इनिशियल रफ्तार 0 है? पार्टिकल को अगर कुछ नहीं बोला तो ओरिजिन से मान ले। कहां से मान ले? क्या इनिशियल रफ्तार पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, पक्की बात। इनिशियल रफ्तार पॉजिटिव, क्या अपन पॉजिटिव से दौड़े? तो हुआ क्या? क्या रफ्तार घटी कि बढ़ी? घटते घटते 0 कहां हुई? T1 पे 0 हो गई और पलट के वापस आ गई। तो T2 क्या टाइम है? वो डिपेंड करता है कि अपन कहां से क्रॉस कर रहे हैं। अगर ये एरिया बराबर लेंगे तो ओरिजिन से पास हो जाएगा, उसे छोड़ें अभी। फिर बताओ 0 से लेकर T1 तक एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड? सब लोग बोलेंगे पक्की बात। 0 से T1 तक स्पीड घटी, एक्सेलरेशन पीछे, उसके बाद स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेशन पीछे, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। सिंपल, कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल फिनोमेना, लॉजिकल। ध्यान से देखो तो एक ग्राफ है मोशन द ग्रेविटी का, जब अपना पार्टिकल u रफ्तार से ग्राउंड से फेंका जाएगा। अरे हाँ ना बोले यार, कोई बुराई वाली बात नहीं है। कितना टाइम पास कराऊं? थोड़ा अच्छा कराऊं, थोड़ा अच्छा कराऊं क्या यार? हाँ ना बोल। चलिए आइए, v3 T1 T2 swap, अब करो रीड। सब कुछ सोचना है आपने, स्पीड बढ़ी, एक्सेलरेशन का क्या हुआ, सारी चीजें बतानी है आपको। हाँ भाई, अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, पूछू पूछू पूछू? चलो भाई, पलटी मारी कब? पक्की बात। T1 तक क्या हुआ? T1 तक क्या हुआ? बोलो सब लोग। स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन। क्या स्लोप पॉजिटिव ही है? क्या वेलोसिटी भी पॉजिटिव है? क्या वेलोसिटी बढ़ रही है? यार हाँ ना बोल। तो 0 से T1 तक का वो टाइम है जब आपकी वेलोसिटी है इधर और वो बढ़ रही है, आपका एक्सेलरेशन भी है इधर पर वो घट रहा है। कैसा हो सकता है एक्सेलरेशन घटे और स्पीड बढ़े? कैसा हो सकता है यार? हाँ ना बोल, इसमें कोई खास बात? अरे हाँ ना बोल, सोच ले। बहुत बढ़िया सा। अच्छा, और आगे चलते हैं। T1 के बाद क्या हुआ? पार्टिकल ने पलटी मार ली, पार्टिकल ने पलटी, तो फिर क्या हुआ? क्या स्पीड घटी? क्या स्पीड घटी? क्या स्पीड है राइट, पर बढ़ी की घटी? ग्राफ बता रहा है घटी भाई, घटी। एक्सेलरेशन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तुझे कैसे पता लेफ्ट? स्लोप नेगेटिव है, स्लोप तो भाई साहब एक्सेलरेशन है लेफ्ट, बढ़ रहा है घट रहा है? ये कैसे पता? स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। ये T2, T2 पे क्या हुआ? पलटी मार ली। उसके बाद वेलोसिटी है पीछे, बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी है पीछे और बढ़ रहा। अरे भाई हाँ ना बोल, प्राण प्रकेरु, प्राण प्रकेरु। अब कोई आपसे पूछ ले कि
0 से लेकर t2 तक में कब स्पीड मैक्सिमम रही? कब रही? ठीक है, कल लगा ग्राफ से दिख रहा हो। अरे हाँ ना तो बोलो, उसमें खास अक्कल नहीं लगाने देंगे। डर डर आया कि नहीं आया? सोच लो, एक और वीटी कराऊं, क्लियर है? पक्की बात? सोच लो, कोई भी वीटी करवाएगा, रीड करना, कोई खास बात नहीं। चलो भाई उतार लो। हाँ और देख, ये देखा, चलिए आइए। हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया टाइम पास एकदम। आओ थोड़ा और करते हैं। हाँ भाई, एटी का ओ, क्या समझे? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्या पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग? क्या इसको देख के बोल सकते हैं पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग? पक्की बात? पक्का पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग? हाँ ना बोल, गधेड़ा है क्या? तुझे क्या पता इनिशियल रफ्तार क्या है? पार्टिकल एक्सेलरेटेड है क्या? मैं इस ग्राफ को देख के बोल सकता हूँ स्पीड इज इंक्रीजिंग? क्या मैं इस ग्राफ को देख के बोल सकता हूँ स्पीड इज इंक्रीजिंग? अरे तो इनिशियल स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर इनिशियल स्पीड पीछे हुई और एक्सेलरेशन आगे है, अरे यार, इस ग्राफ को देख के ना तो मैं बोल सकता हूँ कि पार्टिकल स्टार्ट्स विद ओरिजिन, और ना मैं बोल सकता हूँ कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या है। हाँ, मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, यस और नो? ना मैं इस ग्राफ को देख के ये बोल सकता हूँ कि पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, ना ये बोल सकता हूँ कि पार्टिकल डी एक्सेलरेटेड है। ये सब बातें इस बात पर डिपेंड करती है कि इनिशियल रफ्तार क्या है। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। हाँ, अगर मैं बोल दूं कि इनिशियल रफ्तार पॉजिटिव है तो क्या पार्टिकल एक्सेलरेटेड है? अरे हाँ ना बोले यार। अगर पार्टिकल की इनिशियल रफ्तार नेगेटिव है तो क्या आप समझ जाओगे पहले डी एक्सेलरेट करेगा, पलटी मारेगा, फिर एक्सेलरेट करेगा? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं। तो सिंपल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पर इससे कुछ भी और कमेंट करना समझदारी नहीं। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। देखो ध्यान से। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल है ए टी, क्या चीज? ए और टी का ग्राफ है जो कि ऐसे दिया गया है। आपको बोला जाए कि इनिशियल रफ्तार यू नॉट है जो कि पॉजिटिव है। अरे हाँ ना तो बोलो, बताओ। मान लेते हैं कि रफ्तार टी1 है, यहाँ तक टी1 है। मैं आपसे बोलूं कि 0 से टी1 में रफ्तार क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी? 0 से टी1 में रफ्तार बढ़ेगी। मान लो मैं आपसे बोलूं इसमें स्पीड from 0 to t1, a always increases, b always decreases, c increases then decreases। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, क्या बात कर रहे हो यार? एक ऐसे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सब लोग रफ्तार में बोलेंगे, जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? और क्या रफ्तार भी पॉजिटिव है? पर एक्सेलरेशन तो घट रहा है, पर है तो पॉजिटिव, तो क्या रफ्तार बढ़ाता रहेगा? कब तक? कब तक? जेई ने बिल्कुल ऐसा करके सवाल पूछा था, हो सकता है कई लोगों ने देखा हो, अभी वो मैं सिर्फ डेटा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। जेई का एग्जैक्ट सवाल इसी पे ध्यान सुनना। उन्होंने कैसे सवाल पूछा, ध्यान देना, सब लोग करेंगे। उन्होंने एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया, मान लो 2 सेकंड्स का टाइम है अपना, ये टी है, ये अपना एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। एक्सेलरेशन टाइम पर उन्होंने ग्राफ बोला, उन्होंने बोला इनिशियल रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड इनिशियल रफ्तार बोली। उन्होंने बोला फाइंड मैक्सिमम रफ्तार इन 2 सेकंड्स। फाइंड मैक्सिमम रफ्तार, मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग 2 सेकंड्स। ये सवाल था, स्पीड ड्यूरिंग 2 सेकंड। जेई का सवाल है, डेटा उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करा होगा, बाकी एग्जैक्टली यही सवाल था। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग 2 सेकंड्स। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग 2 सेकंड्स। Find maximum speed during 2 seconds. Find maximum speed during 2 seconds. कितना? कितना? 13 कैसे? पहली बात, सवाल को ये समझ में आना चाहिए जिस बच्चे को रीडिंग आती हो कि रफ्तार मैक्सिमम होगी कब? 2 सेकंड पे होगी, मतलब मुझे रफ्तार 2 सेकंड पे निकालनी।
अगर बच्चा ये रीड ही नहीं कर पा रहा तो सवाल कैसे करेगा कि रफ्तार 2 सेकंड में मैक्सिमम होगी। अब दूसरा थॉट, 2 सेकंड में रफ्तार कैसे निकालें? क्या एरिया अंडर 80 कर्व, एरिया अंडर 80 कर्व इज v फाइनल माइनस, अरे नहीं आया, v फाइनल यानी कि v एट 2 सेकंड माइनस v एट 0 सेकंड इक्वल्स टू एरिया अंडर 80 कर्व। अरे यार हाँ ना बोल, एरिया अंडर 80 कर्व क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, v एट 2 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकंड इज 3, तो एरिया अंडर कर्व इज हाफ इनटू 2 इनटू 10। अरे हाँ ना बोल यार, ध्यान से, वो तो आंसर आया 13। कितना आया? 13। कंसेप्ट पर दोनों लगे इसमें। एक तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया अंडर 80 कर्व क्या देता है, और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि रीडिंग करके पता पड़ेगी रफ्तार कब तक मैक्सिमम है। क्या इसमें रफ्तार 2 सेकंड तक मैक्सिमम होगी? इसमें रफ्तार मुझे लगाएं तो मैं आया कि नहीं आया? सिंपल जेई का सवाल है, जेई में आया था ऐसा। आपको 80 कर्व की रीडिंग करनी आनी, बहुत बेसिक सी आपको ग्राफ देखकर समझ में आना चाहिए कि पार्टिकल क्या कर रहा है। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो अपन आगे कर नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया, चलो उतार लो, उतार लो, पागल हो जाओ। और देख, अब बेसिक बेसिक ग्राफ आपसे बनवाता हूं। अभी तक बेसिक रीडिंग कराई है, अब ग्राफ बनवा रहा हूं। क्या बनवा रहा हूं? ग्राफ। कांस्टेंट एक्सप्रेशन के ध्यान से देखें। मान लो मैं बोलूँ कि एक पार्टिकल 10 मीटर से चालू होता है, उसका एक्सेलरेशन, उसकी इनिशियल रफ्तार इधर 10 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। उसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मेरी बात क्लियर है ना? आपको इस पार्टिकल का तीनों ग्राफ बनाने हैं, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ। सही बनाना बिल्कुल, तीनों ग्राफ बनाने हैं। कौन कौन से? एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेरिएबल, तो इक्वेशन सारी लगा सकते हो, कोई खास बात नहीं। और ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। चलो चलो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। x फाइनल माइनस 10 यानी कि x इनिशियल इज डिस्प्लेसमेंट। बोल यस और नो। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut यानी कि 10 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर। बोल यस और नो। तो ध्यान से देखो, तो x फाइनल की वैल्यू कितनी आई? माइनस टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 10। दिस इज द इक्वेशन ऑफ xt। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, समझ में आ रहा है? ये पैराबोला है, बट क्या टी स्क्वायर की टर्म के साथ माइनस है, मतलब पानी भरता हुआ ढुलता हुआ। क्लैरिटी है, कोई बुराई वाली बात नहीं। v इक्वल टू u प्लस 80u यानी कि 10 माइनस 2t। क्या इट्स ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप? इट्स ए स्ट्रेट लाइन विद, और एक्सप्रेशन तो अपना -2 है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो एक्सप्रेशन -2, सबसे पहले एक्सप्रेशन का बना देते हैं, उसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। एक्सप्रेशन का अगर ग्राफ बनाया जाए तो ध्यान से देखो, एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा होगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच विल नॉट चेंज विद टाइम। यस और नो? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। वेलोसिटी का ग्राफ बनाए, v बराबर कितना? 10 माइनस 2t यानी कि ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी 10, वेलोसिटी 10। अरे हाँ ना बोल यार, बताओ कितने सेकंड पे ये 0 हो जाएगी? क्या 5 सेकंड पे 0 हो जाएगी? हाँ ना बोले यार। यहाँ से देखो तो v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, अभी 10 मीटर पर सेकंड सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, बहुत बढ़िया। अरे हाँ ना बोले यार, तो बुरे वाली बात नहीं। बहुत सुंदर साहब, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह रे भाई, ये रे भाई, वो रे भाई। एक्स का ग्राफ देखे, एक्स का ग्राफ t इक्वल टू 0 पर 10 से चालू हो रहा है, पानी ढुलता हुआ पैराबोला है। पहले ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर नीचे, पहले ऊपर जाएगा, दिखाई दे रहा है? अरे हाँ ना बोले यार, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले पॉजिटिव है, कोई शक वाली बात नहीं है। मैं सब कुछ यहीं से निकाल दूंगा, ध्यान से देख इधर। यहाँ पे पार्टिकल चालू हुआ 10 मीटर से। कहाँ से चालू हुआ? 10 मीटर। अरे हाँ ना बोल, कहाँ से चालू हुआ? 10 मीटर। अब बीटी कर्व में से बनाता हूँ क्योंकि दोनों कर्व आसानी से बना सकते हैं, दोनों कर्व आसानी से बना सकते हैं, इसलिए बीटी कर्व पहले बना लिया करो अगर तीनों बनाने हो तो। अरे यार, उससे सारी चीजें निकाल पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर अपन ध्यान से देखें, यहाँ देखो तो इसका एरिया कितना? 5 इंटू 2 इंटू 2 25। कितना? मतलब क्या मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 दूरी चला? किधर? ऊपर, मतलब आगे, मतलब 10 और 25 35। यार नहीं आया, मतलब ये जो टाइम है 5 सेकंड है, ये टाइम है 5 सेकंड। अरे हाँ ना बोल, ये टाइम है, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा? टाइम है 5 सेकंड, और ये आपकी वैल्यू हो गई 35। कितनी? 35। अरे हाँ ना तो बोल। उसके बाद क्या हमने पलटी मार ली? उसके बाद हमने, और क्या हम नीचे जाते गए? कब हमने ओरिजिन क्रॉस करा ये भी हम निकाल सकते हैं चाहे तो, हालांकि इसमें कोई खास जरूरत नहीं है।
प्राण प्रखिरु और कराऊं ऐसे, ये क्लैरिटी है? अरे पक्का? अब ध्यान से सोच, मैं आपको 3 कराऊंगा वो भी बिल्कुल ऐसे ही। 3 क्या कराऊंगा? मोशन अंडर ग्रेविटी के। अरे यार देर में फिर क्लैरिटी आ जाएगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, चाहे ऊपर उड़े, नीचे उड़े, इधर उड़े, उधर उड़े, ऊपर पीछे हो, आगे पीछे, कोई भी एक्सटी करो, वीटी करो, एक्सटी करो, मुझे कोई कंफ्यूजन? अरे कभी तो हाँ ना बोल। 3 कर्व आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में दिखाई देंगे, एक ग्राउंड टू ग्राउंड, एक टावर से ऊपर, एक टावर से। कुछ नहीं आया, लग तो राय से आ रहा है पर हमें कुछ नहीं आ रहा। बेसिक बातें तुम लोग ये नहीं बना पाए। अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटीड? तो अब ये बनाओ। मान लो कि एक पार्टिकल फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। मैंने आपको बताया था मोशन ग्रेविटी में ऊपर पॉजिटिव मानना है, जहां से फेंके उसे क्या मानना है। इसका तीनों ग्राफ बना दो जल्दी से, इसके तीनों ग्राफ बना दो जल्दी से। 4 सिचुएशन के ग्राफ बनवा रहा हूं तुमसे, ये उतार लिया ना सबने। इसमें ग्राफ बनाना है YT, VT, AT, 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 YT, VT, AT। गलत मत कर देना, कसम उड़ान छल्ले की। हो चांदनी आया है तेरा दीवाना। कुछ तो अजीब सी आवाज आई ना। शाबाश, बहुत आगे जाएगा। आगे जाके लोग फिर बोलेंगे और आगे जाएगा। गलत मत कर देना। तुम्हारा सही होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें। 3 इलस्ट्रेशन घर के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अच्छे सवाल फिर चालू करूंगा अगले टर्न से। ये बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देख। 3 इलस्ट्रेशन घर के देना, गलत मत करना। क्या गलत दे रहा हूँ देख ध्यान से। एक टावर है 20 मीटर का, कितने का? पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया। तीनों ग्राफ बनाने हैं। कौन कौन से तीनों? YT, VT, AT। एक पार्टिकल है 40 मीटर के टावर से ऊपर फेंका गया, जहां से फेंकते हैं उसे क्या लेंगे? ओरिजिन। कभी भी कंफ्यूजन ना हो। दस मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई 3 ग्राफ, फिर से 40 मीटर, अब नीचे फेंका। कुल मिला के 3 सवाल 9 ग्राफ, बहुत सिंपल। कई लोग तो अभी बना के फेंक देंगे, घर जाके कौन करेगा? अभी कर सकते हो 10 मिनट के ब्रेक में। जल्दी बना देता हूं। वैसे तुम लोगों ने सही बना लिए होंगे, मुझे लगा ही तुम्हें बना लिए। पक्की बात? चलो आ जाओ। 20 मीटर से गिराएंगे। 20 से गिराया था कि 40 से? 20 से गिराएंगे। तो 20 से अगर गिराएंगे तो ध्यान से देखो तो अपना जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा कैसा होगा? जहां से फेंकते हैं उसे क्या लेते हैं? जहां से फेंकते हैं उसे क्या लेते हैं? उसे ओरिजिन लेते हैं। कोई शक वाली बात नहीं। जहां से फेंकते हैं उसे ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन अपन ने ले लिया। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। तो यहाँ से ओरिजिन अपन ने ले लिया। अरे हाँ ना तो बोलो। ओरिजिन अपन ने लिया, बहुत बढ़िया साहब। तो ओरिजिन अपन ने छोड़ दिया। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है S बराबर ut। इनिशियल रफ्तार 0 है तो -12 ऑफ g into t स्क्वायर। बोल यस और नो? अच्छा, पानी ढुलता हुआ पैराबोला नीचे की तरफ जाएगा इस प्रकार। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया।
टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h by g, अंडर रूट 2h by g, अंडर रूट 2h by g मतलब 2 into 20/10 मतलब 2 सेकंड। कितना सेकंड? तो 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहाँ होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। माइनस 20 मीटर पे होगा, ये 2 सेकंड होगा, कोई कष्ट वाली बात नहीं। अगर अपन वेलोसिटी टाइम कर्व की बात करें तो वेलोसिटी टाइम कर्व को देखो तो v लिखा गया माइनस जी इंटू टी, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन नेगेटिव स्लोप। यस और नो? प्राण प्रकेरु पक्की बात। दूसरा वाला सवाल, पार्टिकल 40 मीटर ऊपर से फेंका गया। कहां से फेंका गया? 40 मीटर ऊपर से फेंका गया, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया। अगर किसी ने ढंग से सॉल्व करा होगा तो उसे दिखाई दिया होगा कि इसकी कुल मिला के टाइम 4 सेकंड आएगी। कितनी आएगी? फिर भी मैं इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, माइनस 40 मीटर इक्वल टू यू टी यानी कि 10 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। फिर बताइए यस और नो? माइनस 40 इक्वल टू 10 टी माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला? अरे हाँ ना बोल, सोच लो, पक्की बात, बहुत बढ़िया। इससे ध्यान दो, टी के दो सॉल्यूशन आएंगे, एक -2 और एक +4। एक -2 और एक +4 का मतलब है -2 का कोई मतलब नहीं है। तो टाइम की वैल्यू आ गई कितनी? 4 सेकंड। कितनी आ गई? ऊपर गया नीचे आया, ऊपर जाने में समय लगा 1 सेकंड, नीचे जाने में समय लगा 1 सेकंड, वापस यहाँ से आने में 2 सेकंड। ये जो ऊपर हाइट गई वो u²/2g यानी कि 100/20 यानी कि 5 मीटर। हाँ ना बोल यार? अगर ग्राफ की इक्वेशन पे चर्चा करूं तो लिखा जाएगा s बराबर 10t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर। इट्स अ पैराबोला, पानी ढुलता हुआ बढ़ता हुआ, ढुलता हुआ, बट ग्राफ पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे। ध्यान से देखो तो पहले 5 मीटर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे चला गया। 1 सेकंड में पार्टिकल जो है 5 मीटर ऊपर था, उसके बाद 2 सेकंड पे वो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, और अगले 2 सेकंड यानी कि 4 सेकंड में क्या माइनस 40 मीटर नीचे चला गया। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें कुछ आया नहीं आया। अगर मैं इसका वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं तो लिखना चाहिए 10 माइनस 10t। क्या लिखना चाहिए? 10 माइनस 10t, मतलब ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड गोज लाइक दिस। पहले था जो बोला चमका। ये वाला पॉइंट है जब रफ्तार 0 हो गई, ये पॉइंट है 1 सेकंड। कितना? 1 सेकंड। फिर वो नीचे जाता रहा 4 सेकंड तक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं अकेला ही सीख रहा हूँ। बोलो करा कि नहीं करा? क्या घर जाके करा था? अरे पक्का? अरे सोच लो। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। और देखा आगे तीसरा वाला ग्राफ, उसमें पार्टिकल किधर फेंका था? 40 मीटर नीचे फेंका था। ध्यान से देखें, 40 मीटर जब नीचे फेंका था तो ध्यान से देखो तो बिल्कुल इसी का एक पार्ट दिखाई देगा आपको। 40 मीटर में जब 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंकोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी 2 सेकंड। कितनी आएगी? कितनी आएगी? अरे हाँ ना बोल। टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी 2 सेकंड। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, 2 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी। s बराबर लिखा जाएगा -10t माइनस हाफ ऑफ 10 ऑफ t स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ग्राफ पूरा का पूरा नीचे आएगा, ऊपर आना पॉसिबल नहीं। तो ग्राफ बनेगा ऐसे, 2 सेकंड पर आप होंगे -40 मीटर पर। अगर आप मुझे ध्यान से बताओ तो मुझे बताओ इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या अंतर है? इस ग्राफ और उस ग्राफ में क्या अंतर है? क्या इसका समय शून्य पे स्लोप 0 है? उसका समय शून्य पे स्लोप 0, क्योंकि उसकी इनिशियल रफ्तार क्या -10 मीटर पर सेकंड है। यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। लास्ट अपने तो इसमें वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी के बारे में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा -10 माइनस 10t नेगेटिव स्लोप इंटरसेप्ट -10 यानी कि अपन चालू हुए -10 से ग्राफ गया ऐसे। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। प्राण प्रकेरु नहीं उड़ी। ये उन तीनों सवालों के सॉल्यूशन है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिए थे। इन तीनों में अगर एक्सेलरेशन टाइम कर्व की बात करी जाए तो तीनों में सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो ये तो उनके कुल मिला के 9 ग्राफ है। कितने हैं? 9 ग्राफ। जो आपका एक भी सही, क्या सारे सही बनाए थे? यार हाँ ना बोल, डरने की बिल्कुल जरूरत। सोच लो। आज भी क्योंकि हम ग्राफ पे बेसिक ही चर्चा करेंगे, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लाने वाले हैं। बोला था जो मैं बोला क्या चमका? प्राण प्रकेरु चल आ जाओ। ये देख क्या कह रहा है, ये देख। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, बहुत ही लल्लू लेक्चर है आज का, कुछ चीजें अच्छी होंगी पर ऐसी बात नहीं। आइए देख, मान लो आपको आता थोड़ा जल्दी करते, देख ध्यान से इधर। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका बीटी कर्व ऐसा है, अंदाजा लगाना बस। मान लो आपका बीटी कर्व ऐसा है, आपका अगर आपका बीटी कर्व ऐसा है तो सोचो एक्सटी कर्व कैसा होगा। सब लोग सोच रहे हैं ध्यान से, क्या वो कुछ ऐसा होगा? मतलब इस तरह का अंदाजा अपने को होना चाहिए। मान लो कि आपका बीटी कर्व नीचे की तरफ है ऐसा, ये
तो एक्सटी कर्व कैसा होगा? कैसा होगा एक्सटी कर्व? क्या एक्सटी कर्व ऐसे नीचे की तरफ होगा? बेसिकली नेगेटिव स्लोप होगा। अरे हाँ ना बोले यार, तो बुरे वाली बात नहीं है। इसी मामले में आपको बोलूं कि आपका वीटी कर्व अगर ऐसा है, तो एक्सटी कर्व कैसा होगा? सोच के बोलो। क्या ऐसा वीटी कर्व होने का मतलब क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट, हाँ ना बोल। एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन समझ लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट में दो केस, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव होने का मतलब क्या होने का मतलब? क्या होने का मतलब? पॉजिटिव होने का मतलब है कि भाई साहब पानी बढ़ता हुआ पैराबोला बनेगा, और एक्सप्रेशन नेगेटिव होने का मतलब है, ये तो क्लैरिटी मैथ से है। अरे है कि नहीं यार? एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब पानी भरता हुआ पैराबोला, और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब, अरे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या वैल्यू एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर है। कहां से चालू हो इनिशियल रफ्तार पर डिपेंड करता है, वो एक अलग बात है, बट है तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ, बोल है कि नहीं? अरे पक्का, अरे सोच ले, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर अगर अपन बहुत ध्यान से तो ऐसा कुछ इस प्रकार का कुछ तो ग्राफ होगा। अच्छा, अगर वेलोसिटी उल्टी है तो पानी डुलता हुआ, पानी वो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, अपन नीचे बना लेते हैं, कोई शक वाली बात नहीं। बस पानी भरता और डुलते हुए के बारे में अपन ध्यान में रखें। मैंने क्यों ये सब बातें बताई, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। मान लो जैसे आपका ग्राफ वीटी इस प्रकार है, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपका वीटी का ग्राफ इस प्रकार है, तो तू अंदाजन उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बना सकता है। ध्यान से देख कैसे, मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता रहेगा क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ऐसा जब वीटी कर्व होता है तो क्या पानी बढ़ता हुआ, फिर जब ऐसा होता है तो क्या स्ट्रेट लाइन, फिर पानी तो तुम्हें अंदाजन सारे ग्राफ एक दूसरे में कन्वर्ट करने बेसिक है, कोई खास बात मैकेनिक्स से किसी से काम चल जाएगा, बट ये कई जगह आते हैं इसलिए अपने को ऐसी चीजें आनी बहुत नॉर्मल। मैं एक वीटी कर्व से आपको चीजें करके दिखाऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका उतार ले फटाक से, ये अंदाजन है अभी, अब एक्यूरेट बनाएंगे। एक मैं बनाऊंगा दूसरा आपसे करवाऊंगा, कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल, जल्दी करते हैं, रफ्तार तेज पागल हो जाते हैं। उतार लिया क्या? अब एक सवाल मैं आपको कराता हूं, उसे ध्यान समझें, कोई खास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, अच्छे से देखना। मान लो अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो सोच, मान लो मैं आपको बोलूं कि वीटी कर्व ऐसा है, ऐसा करो वीटी कर्व, मान लो कोई वीटी कर्व ऐसा ड्र ड्र, बोलो क्लियर, एक वीटी कर्व ऐसा है, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, ऐसा है भाई। मान लो 10 मीटर पर सेकंड, कितना? 10 मीटर पर सेकंड, ये अपना 2 सेकंड नहीं, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और ये 4 सेकंड, बोलो क्लियर। ऐसे आपको वीटी कर्व दिया हुआ है। पहली बात, आप अंदाजन ये बताओ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, ध्यान से सोचो सब लोग, फिर अपन मार्किंग कर लेंगे और कुछ बातों पे चर्चा कर लेंगे। बोलो, क्या पहले ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ना, उसके बाद पानी भरता हुआ ढुलता हुआ, क्या स्लोप नेगेटिव है? स्लोप नेगेटिव, बोल यस और नो। तो पानी ढुलता हुआ इधर जा भी सकता है और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पहले हम ग्राफ को रीड करते हैं। ग्राफ को क्या करते हैं? एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है, थोड़ा रफ्तार में करें, बेसिक चीज बता रहा हूँ। एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, कोई खास बात नहीं, तो वैसा डिस्प्लेसमेंट देता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। डिस्प्लेसमेंट देता है तो ध्यान देखो तो 10 × 2 20 मीटर, कोई बुरे वाली बात नहीं। ये हाफ बेस इनटू हाइट 10, 1, 2, 5, ये भी इतना 5। अगर आप ग्राफ को बहुत इस पूरे को रीड करो अच्छे से, तो पहले पार्टिकल कांस्टेंट रफ्तार से 20 मीटर तक चलता रहा, उसके बाद उसकी रफ्तार घटने लगी और 3 सेकंड में उसकी रफ्तार 0, पर इस घटने के दौरान वो आगे ही चलता रहा और वो दूरी चला 5, यहां से यहां तक चला 20। क्या 3 सेकंड में उसकी रफ्तार 0 हो गई और उसने पलटी मारी, वो वापस 5 मीटर यहां आ गया। यार हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। अब बार बार ऐसा करने के बजाय आप ध्यान से तो आपको सब चीजें ग्राफ ही बताएगा। अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूं तो ये समय है कितना? ये समय है 2 सेकंड। कितना? क्या 2 सेकंड में हम 20 मीटर चल चुके हैं? क्या 3 सेकंड देखो, क्या 3 सेकंड में हम 5 मीटर और मतलब क्या 25 मीटर पे पहुंच चुके हैं? क्या 4 सेकंड में हम वापस वहीं आ गए हैं? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया। इस तरह ग्राफ बनाना कोई खास बात, मैं कह रहा हूँ इस वीटी कर्व का आपसे अगर एटी कर्व भी बनवा लिया जाए तो आपके लिए कोई खास बात। पहले एक्सेलरेशन 0 है 2 सेकंड तक, उसके बाद क्या एक्सेलरेशन 2 से लेकर 4 सेकंड तक क्या नेगेटिव है? प्राण पगेरू
सिंपल। तेज हुआ थोड़ा, थोड़ा टफ दूंगा, बोलो कर लोगे एकदम पक्का? उतार, ताकि हमें समझ में आ जाए, हमें कन्वर्जन में आते हैं। उतार, फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया तुम लोगों ने? पक्की बात? और सुनो, अब अगर इस ग्राफ को अपन बहुत ध्यान से तो अपने एक कॉन्सेप्ट और समझ में आता है कि एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होता है। अब ध्यान से, 20 + 5, अगर मैं पूछूं 4 सेकंड पे का डिस्प्लेसमेंट है तो आंसर 25 है, 30 है कि 20 है? मतलब 25 - 5। अरे यार हाँ ना, और मैं डिस्टेंस पूछूं तो 25 + 5। कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, एरिया ऊपर वाला प्लस एरिया नीचे वाला इज डिस्टेंस। अरे हाँ ना, पक्की बात। अच्छा, एरिया ऊपर वाला माइनस एरिया नीचे वाला इक्वल्स टू, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया? अपने को याद होना, बहुत बेसिक सी बात पर अपने को याद होनी, इसलिए वेलोसिटी टाइम कर्व के लिए हमेशा कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम कर्व हमें सब कुछ देता है। वेलोसिटी टाइम देता है, डिस्टेंस देता है, स्पीड दे देता है, एक्सेलरेशन देता है। बोलो देता है कि नहीं देता? इसलिए कभी भी कोई सवाल लगे कि हमें ग्राफ से करना है तो हमें कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए? वीटी कर्व। कौन सा? वीटी कर्व। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया साहब, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हम सीख गए। एक और बात और अच्छे से सोचे, ये कर्व किसका है? डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम? वैसे जनरली कम पूछा जाता है, बट फिर भी कोई मुझसे पूछ ले कि इसी का डिस्टेंस टाइम कर्व बनाओ, तो कुछ चीजें आपको क्लैरिटी से समझ में आएगी कि इस सवाल में कब तक डिस्टेंस और टाइम सेम था। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम था। कब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम था? 3 सेकंड। तब तक तो ग्राफ वैसा ही था, तब तक तो ग्राफ बस खत्म। ये लोग यहां तक तो बिल्कुल सेम था, 3 सेकंड तक कोई अंतर नहीं। अब जहां पलटी मारी वहां पर मिरर रख दो। क्या रख दो? हमेशा ग्राफ पलटी कहां मारी? 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पे मिरर रखो और उसके आगे के ग्राफ की मिरर इमेज बना लो। क्या बना लो? मिरर इमेज। क्या बना लो? क्या बना लो? यार नहीं आया। मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसा बनेगा ना, 4 सेकंड पहले था जो बोला चमका। कभी कभी ऐसे होता है, बट फिर भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका 20 मीटर, ये आपका 25 मीटर और ऊपर वाला आपका 30 मीटर। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? खत्म। अरे हो गया क्या यार? आवाज नहीं? हाँ ना बोल, पक्का? 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, खत्म। अब मैं आपको एक टिपिकल सवाल देता हूं, आपको सारे काम खुद करने हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरा ढंग से मार्किंग के साथ बनाना है। क्या बना सकते हैं सब लोग? सबका सही होना चाहिए ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाए, ऐसे सवालों में हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं थोड़े अच्छे अच्छे कराऊंगा आपको। आइए, उतार लिया ना, मैं करा देता हूं ध्यान से। सब लोग सही बनाना। मैं जानता हूं वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिद्री, वो गेंडापन, हाँ मेरे में तो है ही बराबर। अरे कोई पीछे पड़ गया मेरे। लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। चलो हो जाओ चालू। बकायदा ग्राफ बनना चाहिए, सारी मार्किंग ढंग से होनी चाहिए। कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है इसमें। नहीं हुआ ना? पहले एरिया लिख लेते हैं, बनाओ अच्छे से बनाओ। हाँ ये कितना एरिया लिखते जाते हैं। ये 5, ये 20, ये 10, ये 5। अरे हाँ ना बोल। ये 20 × 2, ये 20,
और ये भी 20, नहीं आया। पलटी कब मारेंगे? कब मारेंगे? 6 सेकंड में मारेंगे। कैसी कैसी नेचर होगी अपने सामने, कोई बुरे वाली बात नहीं। देखें सब लोग एक्सटी कर्व, अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट टाइम और बनाए तो देखें सब लोग कैसा बनेगा। सबसे पहले पानी भरता हुआ पैराबोला, कितने सेकंड तक? 1 सेकंड। क्या दूरी चली? 5 मीटर। उसके बाद कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, कितने सेकंड तक? 3 सेकंड तक। कितनी दूरी चल रही है? 20। क्या 25 हो गया? अरे हाँ ना बोल। उसके बाद फिर क्या अपन चले? 15। पानी भरता हुआ, पानी कितने सेकंड तक? 4 सेकंड तक। अगले 4 सेकंड में 15 मीटर चल रही है, यानी कि कितने मीटर? 40। कोई बुरे वाली बात? उसके बाद पानी भरता हुआ, ढुलता हुआ, पानी ढुलता हुआ, फिर भी क्या 20 मीटर और ऊपर गए, 20 मीटर। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। आप कहां तक गए? 60 मीटर। कहां तक गए? 60। ये आपका टाइम 6 सेकंड। तो वापस उसी लोकेशन पे आ गए 8 सेकंड। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। पक्की बात? अरे सोच लो। प्राण प्रगेरु, प्राण प्रगेरु, तुम लोग कर थोड़ी पाए। अरे पक्का सोच लो। क्या सबको क्लैरिटी है? कितने लोगों का सही है? हाथ खड़ा कर दो। शुड आई टेक सेम टाइम ऑफ इलस्ट्रेशन? एक बात समझो, XT, VT, AT कन्वर्जन इधर उधर, उधर का इधर, कोई कष्ट। और कैसे सवाल आपको ग्राफ से सोचने चाहिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, टाइम पास नहीं करना है। कई बार ऐसा सवाल आएगा, कैसे मैं बताता हूँ, उसमें ग्राफ पे ही लिखा होगा, पर आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मैं ग्राफ बना लूँ, आसान हो जाएगा। A train starts from a station with acceleration 2 meter per second square, runs for 5 seconds, then it travels with constant speed for next 15 seconds, and it deaccelerates with constant deceleration 4 meter per second square, and stops finally at the station B. अरे यार हाँ ना बोल। इस सवाल को कैसे करना चाहिए? कौन सा ग्राफ बना के? VT। ध्यान से देखो, छुप 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 छुप। अरे यार कैसा ग्राफ, बहुत आसान हो जाएंगे। तो क्या ये सवाल ग्राफ से बहुत नॉर्मल तरीके से करोगे तो बड़े हो जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात। कुछ सवाल मिनिमम टाइम वगैरह वाले भी होते हैं, शीट वगैरह में, इसलिए मैं एग्जैक्टली वैसे करा नहीं रहा। पहले था जो मैं बोला क्या चमका। क्या XT VT के कन्वर्जन, VT AT के कन्वर्जन, क्या इसका AT कर्व भी बना सकते हो? बना सकते हो कि नहीं बना सकते? पक्की बात? सोच लो। चलो थोड़े अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, हल्के हल्के से अच्छे, कोई खास नहीं, बहुत उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो एक बार जेई ने इस प्रकार का सवाल पूछा। अब तो एक सिंपल सवाल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको बोला जाए कि एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, कितने से? हवा नहीं, कितने से? अच्छा एक पिंग पोंग बॉल है। पिंग पोंग बॉल मतलब आपको याद हो तो वैसे सब सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया जाएगा। एक चीज होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E। अगर E 1 हो, अगर E तो बॉल जितने टप्पे से गिरेगी कि उतने से ही वापस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। खैर उस पर भी चर्चा नहीं कर रहा। तो हम मानते हैं कि ये ऊपर जाती है, वापस आती है, फिर जाती है, फिर आती है, ऐसे करती। बोलो क्लियर है? बॉल E की वैल्यू अपन ने बन ली, E की वैल्यू अपन ने बन ली। इस प्रोसेस के लिए जहां से फेंकते हैं उसे क्या लेते हैं? ओरिजिन। बोलो क्लियर? यहां से बोलो इसके दोनों ग्राफ बनाओ, YT कर्व एंड VT कर्व बनाओ। इस बॉल का YT कर्व एंड VT कर्व। दो तीन टप्पों के लिए बनाना ग्राफ। कितने टप्पों के लिए? 3 टप्पे मान लो। 3 टप्पों के लिए ग्राफ बनाना है आपको, फिर वो तो रीअकर होता रहेगा बार बार। दोनों ग्राफ बनाने हैं, YT और VT। चलो ऐसे सवाल उसमें भी पूछे जाते हैं जब साला मारा हो, इधर देख, जब सेंटर मास पढ़ाया जाएगा तब। खैर मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का कर्व पानी बढ़ता हुआ ढलता हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो 2u/g यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। अगर अपन YT कर्व की बात करें, किसकी बात करें? पानी बढ़ता हुआ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, पलटी मारी, वापस यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मेरे हिसाब से तुम्हें आया ही नहीं। पानी ढुलता हुआ पैराबोला है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अरे भाई हाँ ना तो बोल। आया ही नहीं। अब एक टप्पे के लिए वेलोसिटी टाइम कर्व बनाते हैं। देख वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? वेलोसिटी की वैल्यू है 10 - 10t। इट इज पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप?
नेगेटिव स्लोप स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड मतलब यहाँ पे क्या 1 सेकंड पे 0 हो जाएगी, क्या 2 सेकंड पे -10 हो जाएगी, वो एक टप्पा पूरा होगा खूब 2 सेकंड। जैसे ही टकराई वैसे ही -10 से टाइम लगा या इंस्टेंटेनियस, ग्राफ खट से यहाँ शूट कर गया। कान पखेरु, कान पखेरु, अरे हाँ ना तो बोल, अरे पक्का। ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ ये और ये। सोच के देख कि अगर जैसे अपने जब अपन सेंट्रो मास पढ़ाएंगे तो ई की वैल्यू हाफ लेके, ई की वैल्यू 1/3 लेके, टाइम वाइम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कराएंगे तो उसमें जीपीपी बनेगी, वो मैं अभी नहीं पूछ रहा हूँ। सोच अगर ये ई की वैल्यू हाफ होती, ई की वैल्यू हाफ से क्या होता है, तो टप्पा खा के रफ्तार आधी हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, नहीं बता रहा मैं बता रहा हूँ। ई की वैल्यू हाफ से होता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो वैल्यू हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? हाफ। तो ग्राफ कैसे आता है, ये छोटे होते जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, क्या ये रफ्तार 10 की बजाय 5? अरे यार नहीं आया, आया नहीं आया, ऐसे ग्राफ बन जाते। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मैं एक जेई का बढ़िया सवाल पूछता हूँ आपसे, हालांकि उन्होंने उसके 4 ऑप्शन पूछे थे। कितने पूछे थे उन्होंने? 4 ऑप्शन दिए थे। मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको एग्जैक्टली सवाल याद हो तो चुप रहना, है ना, पर अच्छा सवाल है। जेई ने वैसे 4 ऑप्शन दिए थे ग्राफ के, मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। सवाल क्या था मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। ऐसा भी जेई पूछ चुकी है, कब ये मुझे नहीं पता। ये देख, मान लो कि हम यहां से डी ऊपर, कितना ऊपर, अच्छा हमने नीचे ओरिजिन माना, ठीक है, ऐसे बोला जाएगी। हमने यहां से डी ऊपर एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? ड्रॉप। बोलो क्लियर है? और यहां से कोई भी जनरल हाइट नीचे से h मानी गई। क्या मानी गई? h। क्या मानी गई? पक्की बात। बोला गया कि ये बॉल ड्रॉप करी आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट it comes up to d/2। पर टप्पा खाने के बाद कितना ऊपर आएंगे? बस यहीं तक की चर्चा करी गई। बोलो क्लियर? उसने बोला इस सिचुएशन तक, इस सिचुएशन तक आपको ग्राफ बनाना है, ड्रॉ ग्राफ। उन्होंने हालांकि ग्राफ के 4 ऑप्शन दिए थे, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन V एंड H। किसके बीच का ग्राफ बनाना है? जब जेई ने सवाल पूछा था तो 4 ऑप्शन दिए थे, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। सवाल सबको क्लियर है? मैं बताऊं, पक्की बात। चलो चलो देखते हैं, आओ मिलके करते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा 4 ऑप्शन क्या दिए होते तो एक ठीक ठाक बच्चा उसे निकाल सकता था। पहली बात, मान लो हम हाइट में, तो ऊपर से कितना गिर गए? d-h। कितना? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, फॉर्मूला लगाना चाहिए v² - u² - 2as। अरे यार, तो लगाएं v² - 0² = 2, एक्सीलरेशन इज -g एंड डिस्प्लेसमेंट इज माइनस ऑफ d-h। पहले तो ये सबको चमका के नहीं चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। अब आप बहुत ध्यान दो, तो v² = 2gd, 2g - 2gh। फिर बताओ, ये तो कांस्टेंट टर्म है। ये कैसा ग्राफ है? पैराबोला। ये कैसा ग्राफ है? पैराबोला। ये अरे यार क्या है ये? पैराबोला दिखाई दे रहा है V और H में। अब हम ग्राफ को समझें अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से देखो। जब हम चलना चालू हुए थे, जब हम चलना चालू हुए थे, जब हम चलना चालू हुए थे तो h कितना था? d। d कहां पर है? यहां
और रफ्तार क्या थी? ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अरे यार, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर श्योर d,0। अब रफ्तार, अच्छा तो अब नीचे आ रहे हो तो h ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, रफ्तार पॉजिटिव में नेगेटिव में, ग्राफ नीचे जाएगा, ग्राफ पैराबोला। सर्कल नहीं पैराबोला है। d,0 से स्टार्ट हुए, नीचे आए तो रफ्तार बढ़ी की घटी? नेगेटिव में पॉजिटिव? बढ़ रही है। h रिस्पॉन्स मत दो। h जब टकराए तो h कितना था? 0। रफ्तार क्या मैक्सिमम थी? और क्या थी नेगेटिव में? पर क्या थी? नहीं आया। पलटते ही, टकराते ही क्या रफ्तार उतनी ही कि कम? क्योंकि d/2 तक ही। या तुम्हें नहीं आया तो ग्राफ एकदम से चला गया ऊपर और पहुंचा d/2, 0। अच्छी बात है। अरे नहीं आया, प्राण टकेरू ये ग्राफ। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन तो यही था, उसमें से दूसरा ऑप्शन में एरो चेंज कर दिए थे उन्होंने। क्या चेंज कर दिए थे? एक ऑप्शन में उन्होंने ऐसा दोनों ऊपर बना दिए थे और एक और ऑप्शन में उन्होंने दोनों नीचे बना दिए। तो ग्राफ देख के तो काफी जजमेंट हो रहा था, बट अगर आप खुद ये बना पाते हो तो इट्स वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। जो तुम्हें दूर दूर तक समझ आया कि नहीं आया, जी का आया सवाल है, अच्छा सवाल है, इसलिए आपसे पूछा गया, इसमें कोई शक वाली बात। कैसा? ऐसा इसी तरह पानी भरता हुआ पैराबोला, देख ध्यान से, पानी भरता हुआ पैराबोला, देख ध्यान से। इसलिए मैं खुद तेरे से पूछता हूं, y² बराबर a माइनस bx का कर्व कैसा होगा? तू खुद बता पहले। y² इक्वल्स टू a माइनस bx का कर्व कैसा होगा? जब x 0 है तो ये a, यार कभी तो तुम्हें नहीं आया। अच्छा इसमें उसके 2 रूट्स है, प्लस वाला और एक, हमें कौन सा लेना है? माइनस वाला। जब नीचे आ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी कहाँ है? नेगेटिव। अरे हाँ ना तो बोलो। गणित है प्योर, प्योर क्या है? जरा टफ पड़ा है, ऐसा आता है जेई में आया भाई, तो मैंने बहुत कोई क्रांतिकारी चीज नहीं बताई है। हालांकि सवाल अच्छा है, ग्राफ दिया होता है तो वैसे क्लिक कर जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपन को तो ऑप्शन देख के दे देना होता है, बट प्रैक्टिस करी जाए। और एक और करते हैं। अच्छा और ठीक ठाक से, बहुत टफ नहीं। आइए हाँ कितनी होगी? √2GD ऊपर जाएगा तभी जब टकरा चुका होगा, तो निकालो ना d/2 के हिसाब से। d/2 इक्वल्स टू u² 2g। अरे अपन कितना ऊपर जा रहे हैं? तो h max d/2 हो गया, तो d/2 इक्वल्स टू u² 2g, तो 2 ने 2 को मार लिया, तो √GD कितनी? तो ये रफ्तार √GD है। कितनी है? √GD। देख दो, वो √GD और ये √2GD है। प्राण प्रखेरो। कई लोग सोच रहे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये, कौन सा ग्राफ है। आओ एक और करते हैं, देखिए सन्नाटा हो। एक और जामफल। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक एक्सीलरेशन और एक्स कर्व है,
2 मीटर पे और 3 मीटर पे, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा कर्व है? AX। कौन सा? AX कर्व है। बोलो क्लियर है ना? आपको बोला जब x इक्वल टू 0 मीटर है ना, तो भाई साहब रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? आपसे पूछा फाइंड स्पीड एट x इक्वल टू 3 मीटर। देखो पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर एक्सेलरेशन वो भी x के साथ। पहली बात, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपने ऐसे करा है तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने पहले a कांस्टेंट लिया होगा, फिर 2 मीटर पे आपने v निकाला होगा, फिर आपने इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे होंगे आप। वो तरीका गलत नहीं है, उससे आंसर भी आ जाएगा, पर वो सही तरीका नहीं। ध्यान से सुने किस लिए वो सवाल दिया गया है। ध्यान से देख, फाइंड स्पीड एट x इक्वल्स टू 3 मीटर। ध्यान सुने, ध्यान से देखो। तो एक किसका फंक्शन है? तो a को लिखो v dv बाई बराबर a, तो v dv बराबर a dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो ये u से लेकर v तक, ये u से लेकर, तो क्या इसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। पहले तो यस और नो। अच्छा, ये क्या चीज है? एरिया अंडर AX का बेकार रिस्पॉन्स। ये क्या चीज है? एरिया अंडर AX कर्व। ये थोड़ी अच्छी बात है, अगर याद रह जाए तो कोई बुराई। अच्छे सवाल आ सकते हैं। अब सवाल में कुछ भी नहीं है। क्या इसका एरिया है 10 2 20 और 10 और 1 5, क्या कुल मिला के 25। v स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 इक्वल्स टू 25। मेरे हिसाब से आंसर √54। मेरे हिसाब से आंसर, खाली सवाल कराना मेरा धर्म नहीं था, मेरा धर्म था कॉन्सेप्ट सिखाना सवाल के थ्रू, जो तुम्हें दूर दूर तक समझ। अरे आया कि नहीं आया? थोड़ा अच्छा सवाल AX कर्व का। किसका? अब अगर आप उसको बिल्कुल बेसिक से करोगे तो लंबा हो जाएगा बाबू। अगर आप ऐसे सोचोगे तो क्या मेरी बात क्लियर है? क्या नहीं आया? आया नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का। और देख, देख, कंफ्यूज ना हो। मान लो मैं आपको एक और सवाल पूछता हूं। देख, आपको मैंने कर्व दिया Vx। कौन सा दिया? आवाज नहीं है। कौन सा दिया? मैंने आपको कर्व दिया Vx। कौन सा दिया? आवाज नहीं। कौन सा दिया? हो। अब देख, अगर मैंने आपको एक Vx कर्व दिया जो ऐसे है, दस मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, x बराबर 5 मीटर। बोलो भैया, किसका कर्व है? आपसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 मीटर। आपसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 मीटर। आपसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 मीटर है 28। कैसे करें? सवाल करने का तरीका, a बराबर v dv बाई dx। सवाल करने का तरीका v dv बाई dx। क्या इस वाले सवाल में dv बाई dx इज कांस्टेंट, बट v इज चेंजिंग, इससे एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। पहली बात, एक्सेलरेशन इज
चेंज नहीं है तो क्लियरिटी, पर डीवी बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट। ध्यान से देखो डीवी बाई डी एक्स कितना है, स्लोप। स्लोप का मतलब कितना, अरे कितना, tan थीटा के लिए कितनी 2, कितनी 2, तो इधर 2 हो गया भाई साहब। अच्छा v और x का रिलेशन आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो तो v का रिलेशन जाएगा y बराबर mx प्लस c, m इज स्लोप 2 इंटू एक्स प्लस 10। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया, अरे आया कि नहीं आया, ये सबको लिखना आया कि नहीं आया, अभी प्योर गणित है, मैंने इक्वेशन लिख दी सिंपली, v बराबर 2x प्लस 10। मुझे v कब चाहिए, 2 मीटर पे, कब चाहिए, तो 2 मीटर पे v की वैल्यू कितनी है, 2 2 4 4 14। अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। तो जब हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन है 2 मीटर, तो आंसर लिखा जाएगा 14 इंटू 2, दैट इज 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो, दिस इज द आंसर। प्राण प्रखेरु उड़ गए तुम्हारे बेटा आज, मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। और भी इस तरीके कराए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, देख मैंने तेरे को ax vx का एक सवाल करा दिया, ax का करा दिया, xt vt at के अपन बहुत सारे कर चुके थे, और कौन सी चीज बची, एक और किसी का करा दूं, कुछ बचा शायद 6 में से। xt के सवाल अपन ने कर लिए, vt के कर लिए, at के कर लिए, एक av का कर लिया, सॉरी vx का कर लिया, ax का कर लिया, av पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कुछ भी मुझे नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ, पर चर्चा कर लेते हैं। ए और बी, मान लो ऐसा ग्राफ है, मान लो ऐसा ग्राफ है ए बी, क्या समझे, क्या समझे, ए और बी के इस ग्राफ से क्या समझे, इस समय पे एक्सप्रेशन क्या हो गया, क्या हो गया, पक्की बात, और v कितना हो गया, जो भी वैल्यू है, तो t इक्वल टू 0 पे एक्सप्रेशन कुछ था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा नहीं अपन ने कुछ टफ ले लिया हो, खुद ही लग जाए। चलो आ जाओ देखते हैं, बोलो क्या समझे इससे, सवाल कर तो सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, बोलो। खैर इसमें पूछा गया तो बता, पढ़ाया अपने को, इसका एरिया वेरिया कुछ थोड़ी देता है, एडी नहीं, मैं करके नहीं हूँ, बताओ अब सवाल तुम्हें बनाना है, इसमें बताओ तुम, ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, टफ हो गया शायद, कोई बात नहीं, अब जो भी है ये तुम्हारे सामने है। चलो पहले ग्राफ की इक्वेशन लिख लेते हैं, y बराबर a बराबर स्लोप कितना है -2v प्लस 10। अरे मैंने सही लिखा है क्या, मैं तो गणित से करता हूँ, लिख लेता हूँ dv बाई dt, तो dv बाई 10 माइनस 2v इक्वल्स टू dt। अरे हाँ ना बोल, समय शून्य पे रफ्तार कितनी, 0 मान लेते हैं, और ये v और ये समय t, इसका इंटीग्रेशन कितना, -1/2 ln ऑफ 10 माइनस 2v बाई 10 इक्वल्स टू t। तो भाई साहब 10 माइनस 2v इक्वल्स टू 10 e की पावर -2t, तो v की वैल्यू कितनी आई, 5, 1 माइनस e की पावर -2t। अरे हाँ ना बोल, प्राण प्रखेरु, इसका ग्राफ कैसा बनेगा देख, जब t 0 है, जब t, तो e की पावर 0 कितना, 1, कितना 1, तो वैसे ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन v और t एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 5, दिस इज द vt कर्व, ये वही डिस्चार्जिंग आरसीएस है। अरे भाई हाँ ना बोल, तो चमका ही नहीं, अरे चमका नहीं चमका, तू ध्यान से देख, तो ये वही रेजिस्टेंस वाली चीजें हैं। अरे तो मैंने टाइम पास के लिए नहीं दिया है वो, ध्यान से देख उसको,
एयर रेजिस्टेंस पढ़ी थी? पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? वो ये ध्यान से देख, बताता हूं कैसे, देख ध्यान से। मान लो एक ड्रॉप है, मान लो एक किलो की, कितने की? अरे ठीक है ना, मानने में क्या जा रहा है? इसमें नीचे क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या लग रहा है? kv, क्या लग रहा है? k/2 ले ले, तो इसका एक्सप्रेशन कितना होगा? 10 - 2v, यही तो है। अरे यार, आया नहीं आया? इसे मैंने कोई उल जलूल सवाल नहीं बनाया, सोच समझ के ही बनाया, थोड़ा सा पूछा जा सकता है, टिपिकल हो गया, पर उसमें टिपिकल क्या है, समझ आता है सब। एंड 5 इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ध्यान से देख, 5 इज व्हाट? ये बातें मैं बता चुका हूं, हाँ ना बोल। 5 इज व्हाट? नहीं आया तो ध्यान से देख, तो मैंने ग्राफ में काफी चीजें आपको कवर करके बता दी, ये भी ग्राफ हो सकता है, वो भी हो सकता है, मेरी कहता सिर्फ यही आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट आपकी बुद्धि चलनी, गणित होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसे मैच करता हुआ होना चाहिए आपको कि कहां से उसने सवाल को बनाया है। क्या जो मैं बोला चमका या प्राण पखेरु उड़ गए? पक्की बात। थोड़ा बहुत इसमें कभी कभी रिलेटिव में भी आ सकता है। किसमें आ सकता है? जैसे शायद जेई ने या किसी एग्जामिनेशन में एक बार सवाल पूछा, कैसा, मैं आपको बताता हूँ, कोई टफ सवाल ही, उन्होंने कैसा पूछा देखिए ध्यान से। उन्होंने बोला कि ओ हो आ हा हे, उन्होंने बोला कि हे 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं 20 मीटर, बीस मीटर का एक टावर है, एक पार्टिकल को हमने 20 मीटर पर सेकंड से देखा, कितने से? t = 0 पे, ठीक है। ऐसे ही हमने यहां से पार्टिकल ड्रॉप कर दिया t = 0 पे, ये a पार्टिकल और ये, बोलो क्लियर है एकदम यार, हाँ ना बोल, एक बार। उन्होंने बोला कि आप ग्राफ ड्रॉ करो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b एंड टाइम का। उन्होंने बोला ग्राफ ड्रॉ करो किसका? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b एंड टाइम। उन्होंने a या b की ग्राफ नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा? रिलेटिव मिला दिया 1D। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a, नहीं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a लो, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a लो, कुछ टाइम तक कांस्टेंट होगा, उसमें टकरा नहीं जाएगा वो। हाँ वैसा मान लो कि वापस जब पार्टिकल टकरा जाएगा तो ग्राउंड से चिपक जाएगा, जो भी पार्टिकल ग्राउंड से टकराएगा वो चिपक जाएगा, ऐसा समझो जो भी पार्टिकल ग्राउंड से टकराएगा वो चिपक जाएगा, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। लिख लो चिपकू पार्टिकल। चलो अब मैं बताता हूं, आइए पहले बताओ, जब तक नहीं टकराएंगे, कितनी तक नहीं, पहले कौन टकराएगा? ए की बी, दोनों साथ टकराएंगे। नहीं यार, इसी टाइम में √2h/g, तो 2 सेकंड हुई ना, ये तो 2 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा भाई। ए वाला जमीन को क्या टकराएगा? अब √2h/g, तो √2 × 20/10, तो √4 यानी कि 2 सेकंड, 2 सेकंड में ये कहां होगा? तो ये कहां टकराया? ये टकराएगा पहले। पर जब तक दोनों हवा में हैं तब तक दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है यार, हाँ ना बोल। फॉर टाइम लेस देन 2 seconds, फॉर टाइम लेस देन 2 seconds, क्या एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स is same, therefore acceleration of b with respect to a equals to 0, therefore velocity of b with respect to a equals to constant, and that is equals to 20 - 0, that is 20। यार हाँ ना तो बोल, प्राण प्रखेरु। तो भाई साहब 2 सेकंड तक
तो भाई साहब कांस्टेंट रहेगा। अब कौन चिपक लिया? कौन चिपक लिया? अब कौन हवा में है? बी तो नहीं चिपका। क्या बी 2 सेकंड और ट्रेवल करेगा? पर अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी ओनली। ए तो चिपक लिया। अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी? माइनस जी टी। कितना? कितना? ये ग्राफ है। प्राण प्रखेरु, प्राण प्रखेरु। सर शुरुआती लेक्चर तो ठीक लग रहा था सर, या आखिरी आते आते ना सर सारा कॉन्फिडेंस गिर गया सर। हाँ भाई है, चिपक लिया। कौन चिपक लिया? अब हवा में कौन है? बी। तो बी की रफ्तार 2 सेकंड बाद, टी ग्रेटर देन बाद 2 सेकंड बाद, सोच के देखो इसकी रफ्तार कितनी है? जी टी। कितनी? कितनी? माइनस जी टी। और ए की तो रफ्तार 0 है क्योंकि तो चिपक लिया। अरे हाँ ना बोल, बोलिए भाई। लास्ट के 4-5 इलस्ट्रेशन ठीक थे, काफी सारी वैरायटी उसमें कवर करी गई। रिलेटिव के कुछ सवाल और हो सकते हैं जो शीट वगैरह में, जैसे 2 लड़कियां निकली, एक लड़का एक लड़की निकले, दोनों घर से निकले, उनका रिलेटिव वेलोसिटी का टाइम दिया हुआ है। याद करना, सवाल कराया था ना मंडी में लड़का लड़की वाले कि एक लड़का आगे जा रहा है, एक लड़की पीछे जा रही है, दोनों के ग्राफ दे दो। चलो अरे क्योंकि ग्राफ के से भी दिया जा सकता है। वो लड़का लड़की को पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, अगर पकड़ पाएगा तो कितने टाइम पे पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा तो बताओ कितनी दूरी से चूक जाएगा। वो जो डेटा मैंने दिया था कि उनको ग्राफ के थ्रू भी दे सकता हूँ, वैसे सवाल भी आ सकते हैं। तो ग्राफ थ्योरी इज कंप्लीट, इंपॉर्टेंट तो है ही।